तनवाओ पवन कुमार खलवन पावत ज्ञान घन चातु हृदय आगार बतहि राम सर चाप धरे भले बाधत प्रभु बारे सो तनु बरनिन जाय उभय धरी महदीनी सात पे दक्षिण भवन गयो दस कंधर यहाँ पिशाचिन बंद सीतहि त्रास दिखावहि धरहि रूप बहुमंद मंगल भवन मंगल हारी प्रभु तु दशरथ अजर विहारी। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। जय का नाम राक्षसिए का राम चरण रचे निपुण विवेका सब हो बोले सुनाए से सपना सीताई से करो हितय अपना सपने बानर लंका जारी सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सर्व मारी हरयारूढ़ घन दस तेसा मुंडित सिर खंडित भोज बेसा मुंडित सिर खंडित भोज बेसा। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला डाली, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। दक्षिण देश जाई लंका मन हो विभीषण पाई नगर फिरी रघुवीर दोहाई तब प्रभु सीता बोले पठाई यह सपना में कहूँ पुकारी होई सत्य गए दिन चारे आसो वचन सुनते सब डरी तासो वचन सुनते सब डरी जनक सुता के चरण निपरी जनक सुता के चरण ही परी
इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा में जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है, नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न चार कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गाई सकल तव सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहे बारे निश्चर पोच। मंगल वनय मंगल हारी, द्रव हो सो सत अजर विहारी। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रजटासन बोली कर जोरे, माँ तो बेपते संगिन ते मोरे। तजो देह करू बेगे ओ पाई, दुसह बेरह यव सहे सहे जाई। दुसह बेरह अव नहीं सहे जाए, आने काट रचुचिता बनाई। माँ तो अनल पुनि दे लगाई, माँ तो अनल पुनि दे लगाई। सत्य करहे मम पीति सयानी, सत्य करहे मम पीति सयानी। सुने को श्रवण सोल समवानी, सुनत वचन पद गही समुझाए से। प्रभु प्रताप बल सो जसु सुनाए से, निस्नयनल मिल सोनु सुकुमारे। अस कहे सो निज भवन सिधारी, अस कहे सो निज भवन सिधारे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो सो दशरथ अजर विहारे। सीता जी हाथ जोड़कर त्रजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति को संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि बात ते को ला, मिले न पावक मिटे न सोला। देखिए प्रगट गगन अंगारा, आवने न आवत एक तारा।
पावक मय सतृष्णवतन आगे, मानहु मोहि जाने हत भागे। सुनहि विनय मम बिटपय शोका, सत्य नाम करो हरो मम शोका। नूतन किसलयनल समाना, देहि अगिन जन करहि निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कल्प समवेता। सोचन कपिहि कल्प समवेता। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन ले, सुन मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह लोक का अंत मत कर, अर्थात विरह लोक को बढ़ाकर सीता तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। शोक पे हृदय विचार, दीन मोद्रिका डारे तव, जनु अशोक अंगार। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उसे अपने हाथ में उठा लिया। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ।